नमस्कार दोस्तों कल जम्मू कश्मीर से देर रात को एक बहुत दुखद घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में बहुत ही मैसिव, लिटरली बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर। एटलीस्ट 9 डेड। जी हाँ, मैं अभी का बता रहा हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 29 इंजर्ड हुए हैं। उनमें से कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इतने सारे लोग मारे गए आफ्टर मैसिव एक्सप्लोजन एट नौगाम पुलिस स्टेशन। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर दो एंगल देखा जा रहा है। एक तो पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोसिव रखा हुआ था। वो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, यहाँ पर टेरर एंगल क्यों जोड़कर इसको देखा जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैसिव एक्सप्लोजन कहाँ पर हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन। अगर आप मैप में देखोगे, ये जो श्रीनगर का आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं डल लेक है, नीचे की तरफ यहाँ पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसी के बीच में अगर आप देखिए, यहाँ पर एक जगह है, एरिया है नौगाम, और वहां पर जो पुलिस स्टेशन है, इसी पुलिस स्टेशन में बहुत भयानक ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट बेसिकली कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ था, और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल वही था जो फरीदाबाद रेड में पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। मतलब जो पूरा टेरर मॉड्यूल, रेड फोर्ट ब्लास्ट आप सब जानती हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। तो उसमें से इतनी बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोसिव पकड़ा हुआ था वो फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, और उसी से ये पूरा ब्लास्ट होता है। और इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं क्या ये एक्सीडेंटल था या फिर डेलिब्रेट तरीके से करने की कोशिश की गई टेरर अटैक था। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। देखो, जो हम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस की बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के पहले और बाद में दोनों तरफ काफ़ी सारे रेड किए गए थे, स्पेशली फरीदाबाद के अंदर, जिसमें बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव हैं, स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट आपने सुना होगा, 350 से 360 केजी ये जो मटेरियल है वो रिकवर किया गया। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो पुलवामा में अगेन रेड किए गए, और वहां पर भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स ये बरामद किया गया था। अब ये जितना एक्सप्लोसिव और केमिकल्स है वो बेसिकली आपका श्रीनगर के पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया। और इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि ये जो मटेरियल है, इतना सारा, इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव, क्या उसको एक पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए? क्योंकि ये जो जितने भी आप पकड़े गए हैं, ये जितने भी एक्सप्लोसिव आए हैं, ये सब वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं। यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फरीदाबाद में रेंटेड अपार्टमेंट था, वहाँ पर जो रेंट पर लिया हुआ था रूम, और उसका जो डॉक्टर था मुजम्मिल शकील, जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। फिर कई जो रेडिकल प्रीचर हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ क्या एग्जैक्टली। कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि बहुत भयानक ब्लास्ट होता है पुलिस स्टेशन कंपाउंड में। और जो सर्कमस्टेंसेस है, मतलब जो फॉरेंसिक और पुलिस की टीम है, वो इस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव को हैंडल कर रही थी, वहां से सैंपल वगैरह ले रही थी। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया ना, बहुत दर्दनाक है, बहुत दिल दहला देने वाले हैं। मतलब आप समझिए, अचानक से इतना बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, और आप देख सकते हो खबर आ रही है कि जो बॉडीज थे, जो शरीर का अंग है, वो 300 मीटर दूर तक पाया गया। इतना भयानक, सोचिए। पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स वर थ्रोन अक्रॉस द कंपाउंड। यहाँ पर जो डेब्रीज वगैरह हैं वो आपका इतने दूर चले गए। नॉर्मली कोई ब्लास्ट होता है तो रेडियस, एक पर्टिकुलर रेडियस होता है ना, वहाँ तक रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर दूर जाकर फेंकाए हैं। इतना भयानक इसका इम्पैक्ट था। अच्छा, कैजुअलिटीज़ की हम बात करें, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि कम से कम अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और इस समय 25 से 30 लोग इंजर्ड हैं, बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड हैं। तो वी जस्ट होप कि यहाँ पर जल्दी से वो ठीक हो जाएं और ज़्यादा जाने यहाँ पर ना जाएं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक स्टाफ, क्योंकि वो मौजूद थे वहाँ पर, और जो एविडेंस हैंडलिंग पर्सनल थे, वो सब ज़्यादा उनकी मृत्यु हुई है, वहाँ पर वो इंजर्ड हुए हैं। और कुछ सिविलियंस को भी इम्पैक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर विसिनिटी में जो सिविलियंस रह रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज आप देख सकते हो, जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो ज़्यादातर पुलिस स्टेशन का जो हिस्सा था वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और आसपास जितने भी व्हीकल्स थे वो जलकर राख हो गए। आसपास के जो बिल्डिंग्स थे वहां पर भी शॉक वेव इफेक्ट देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या किया जा रहा है। बेसिकली 2 हाइपोथेसिस देखा जा रहा है। सबसे पहला है तो नो डाउट यहाँ पर एक्सीडेंटल डिटोनेशन हुआ होगा। जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, जिस तरह से एक्सप्लोसिव रखा हुआ था, तो बाई एक्सीडेंट हो सकता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो सबसे पहले इसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ उससे होती है, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड, तो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि आप समझिए,
अगर किसी भी एक्सप्लोसिव को आप किसी दूसरे फ्यूल से कंटामिनेट कर देते हो, मिक्स कर देते हो, कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो इस तरह के ब्लास्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला हैंडलिंग, देखो क्या है ना कि सैंपल लेने की कोशिश की जा रही थी। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जहां पर इसकी जांच की जाती है। तो बेसिकली उसी के लिए वहां से जो सैंपल है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, उसको रीपैकेजिंग करनी थी, और जो एविडेंस सीलिंग है इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, वो सारी चीजें करनी थी। तो इसी की वजह से यहां पर जब ये किया जा रहा था, तो मे भी हो सकता है कई कारण हो, क्योंकि अभी तो पता नहीं है, हो सकता है हीट और फ्रिक्शन की वजह से ब्लास्ट हो गया हो, कंटामिनेशन हो गया हो किसी ऑर्गेनिक मैटर के साथ, वहां पर जो प्रेशर हो उसकी वजह से हो सकता है, मेटल टूल से कुछ हो सकता है स्पार्क निकला हो। तो कई कारण यहां पर हो सकते हैं, वो तो जांच का हिस्सा है, वो देखना होगा क्या होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर जो इतने सारे एक्सप्लोसिव और केमिकल एक पुलिस स्टेशन में रखे गए थे, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन हाँ, यहां पर जो दूसरा एंगल है, इसको भी नकारा नहीं जा रहा है कि डेलिब्रेट तरीके से जानबूझकर सैबोटेज करने की कोशिश की गई हो, टेरर अटैक हो। जो अथॉरिटीज हैं वो इस एंगल को नहीं नकार रहे हैं, क्योंकि जो सीज्ड मटेरियल है वो एक टेरर मॉड्यूल का ही हिस्सा है, और पॉसिबल सिनेरियोज देखे जा रहे हैं कि क्या उसमें पहले से ही कोई मैकेनिज्म था ताकि इस तरह का ब्लास्ट किया जा सके। बूबी ट्रैप्ड कंटेनर, क्या होता है, कई बार कंटेनर के अंदर छोटा सा डिवाइस होता है जो पता नहीं चलता, उसकी वजह से हो सकता है। आईडी, कुछ इस तरह की चीजें हों उसके अंदर। तो जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट और जो भी चीजें चल रही हैं, तो हर एक एंगल को यहां पर देखने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, टेक्निकल अभी फॉरेंसिक वर्क क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कई सारी चीजों को देख रहे हैं। एक तो जो पूरा सीन है, जो भी कुछ ब्लास्ट हुआ उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मैपिंग किया जा रहा है ब्लास्ट सेंटर का, ओवर प्रेशर पैटर्न को स्टडी किया जा रहा है कि क्या उसकी वजह से हुआ होगा। जो क्या होता है कि इसके अंदर जो इम्पैक्ट होता है उसमें अगर शार्प चीज़ें हैं बॉम्ब वगैरह के अंदर, तो उसकी वजह से क्रेटर जो फॉर्मेशन होता है उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। केमिकल्स की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। बेसिकली जो रेसिड्यू है, मतलब जो ब्लास्ट हुआ, तो अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल कंपोनेंट्स, फॉरेन कंटामिनेंट, तो उसके जो रेसिड्यूज बचे हैं उसकी यहाँ पर जांच की जाएगी। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक, मतलब देखा यह जाएगा कि उस एरिया में कोई टाइमर मौजूद है क्या उसकी वजह से जानबूझकर कराया गया, क्या कोई रिमोट एक्टिवेशन कंपोनेंट था क्या, कि दूर बैठकर वहां पर ब्लास्ट करा जा सके। फिर इसके अलावा एविडेंस को भी कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो पूरा चेन ऑफ कस्टडी लॉग है, कौन लोग आए, कितने लोग गए, उसको भी देखा जा रहा है। सेफ्टी प्रोटोकॉल कंप्लायंस वगैरह देखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या उसको फॉलो किया गया कि नहीं। इस तरह का जब आप सैंपल वगैरह लेते हैं तो काफ़ी रिस्की होता है। तो वेदर एक्सप्लोसिव स्टोरेज क्या प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू था, नहीं था, ये सारी चीज़ों की जांच करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा। ये जो मैसिव ब्लास्ट हुआ है श्रीनगर के अंदर, इतने लोग मारे गए, कई सारे सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो हजार्डस एक्सप्लोसिव मटेरियल है, क्या उसको एक पुलिस स्टेशन के अंदर रखना चाहिए, या फिर एक स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोसिव डिपो में नहीं रखना चाहिए उनको। ये पुलिस स्टेशन के अंदर था ही क्यों, पहली बार तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या उस समय मौजूद थे, नहीं थे। और ये जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से पूरे देश भर में हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एक्सप्लोसिव हैंडलिंग के लिए, वो यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी। और जो टेररिज्म वाला एंगल है उसको भी देखा जाएगा। फरीदाबाद मॉड्यूल, पुलवामा केमिकल हो, ये जितने भी कुछ हुआ, ये कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का पार्ट है। तो एजेंसीज जो है वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही हैं, अरेस्ट वगैरह, एविडेंस वगैरह सब कुछ की जाएंगी। और देखो यहाँ पर अगेन जो मेजर ब्लास्ट है पुलिस कंपाउंड में, उससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में इंस्टीट्यूशन उसको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं। मतलब इतना सारा एक्सप्लोसिव मिला, हमने उसको सही तरीके से हैंडल क्यों नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी वगैरह का क्या है, रिस्क मिटिगेशन सिस्टम हमने बनाया कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोई छोटा मामला नहीं है। आप देखिए, ये अगर एक्सीडेंट है, जो कि ज़्यादातर लग रहा है कि एक्सीडेंट से हुआ होगा, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि पुलिस स्टेशन के अंदर इसको रखना, इतने लोगों की जाने जाना। तो लेट्स सी क्या करती है सरकार इसको लेकर। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सप्लोसिव की, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट एंड फ्रिक्शन। इनमें से जो एक्सप्लोसिव के नाम दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव हीट और फ्रिक्शन से कौन सा मटेरियल है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप अगले साल यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देंगे, आज लास्ट डेट है ये सेल का। अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हो, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, 250 से 1 घंटे की ज़्यादा से क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलता है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।